Hello friends, myself Rahul Gurila. Today I will differentiate retirement of partner and this death of a partner. Normally होता क्या है कि at the time of preparation of revaluation capital और balance sheet जब स्टूडेंट्स प्रिपेयर करता है और नॉर्मली क्वेश्चन रिटायरमेंट एंड डेथ पे यदि आप फेस करते हैं तो स्टूडेंट्स आप बहुत कंफ्यूज होता है कि इसमें क्या सिमिलरिटी हैं और क्या डिफरेंशिएट हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू डेथ ऑफ पार्टनर। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पर डिस्कस करेंगे और इन दोनों चीज़ों में जो सिमिलरिटी है उसको टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे और वो की पॉइंट जहाँ पर ये दोनों डेथ और डिफरेंशिएट होता है डेथ और रिटायरमेंट में उस चीज़ को बताएंगे। कभी कभी जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो पूरा क्वेश्चन नॉर्मली बच्चा कर देता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसमें मिस्टेक कराता है, फिर उसके मार्क्स नहीं आते और वो क्वेश्चन कट कर दिया जाता है और बच्चा सफ़र करता है बोर्ड में अच्छी परसेंटेज के। तो वो शॉर्ट कीज वो है क्या ये हम बताएंगे। पहले हम बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो नॉर्मली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पर जो आप पहला लेजर बनाते हैं वो होता है आपका रिवैल्यूएशन। जब दूसरा लेजर बनाते हैं तो वो होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरी बनती है आपकी शीट जो बैलेंस शीट होती है। इस बैलेंस शीट का जो डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो आपका रिवैल्यूएशन पे होता है। इसलिए रिवैल्यूएशन डिवाइड बाय टू पार्ट एंड ऑन फर्स्ट पार्ट इज डेबिट एंड क्रेडिट एंड decrease in asset and increase in liability entered in debit side of revaluation account and increase in asset and decrease in liability entered in credit side of revaluation account। इसका मतलब ये है कि जो एसेट में डायरेक्ट माइनस की जाती हैं वो आप डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्लस की जाती हैं उसे आप क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाइए लायबिलिटी पे। लायबिलिटी जो माइनस की जाती है वो क्रेडिट साइड में शो करते हैं और जो प्लस की जाती हैं वो डेबिट साइड में करते हैं। अब जैसे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट यहाँ पर बिल्डिंग मैंने यहाँ 10,000 इंक्रीज किया एंड नाउ 80,000 बिल्डिंग अमाउंट ऑलरेडी गिवन इन बुक इन अ बुक एंड 10,000 इंक्रीज सो 90,000 एट प्रेजेंट। तो 10,000 इन एंटर्ड इन क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रही है एंड जस्ट अपोजिट में डेटर मैंने यहाँ पर 1,000 माइनस किए और मशीनरी को 3,000 माइनस किए। सो डेटर एंड मशीनरी डायरेक्ट इफेक्ट इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट सो दैट एंटर इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेटर 1,000 एंड मशीनरी 3,000। अब बात आती है कि इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट आपका रिवैल्यूएशन पे हो गया और सारी एंट्री सारी ट्रांजेक्शंस आप जब आप कर लेते हैं उसके बाद नंबर आता है आपका आंसर का। तो आंसर जो आप रिवैल्यूएशन का निकालते हैं तो यहाँ 10,000 है आपका और यहाँ पर आपका 4,000 है। तो 10,000 माइनस 4,000 तो 6,000 यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जितने पार्टनर आपके ऑलरेडी आपकी कंपनी में हैं वो आपके डिवीजन कर देंगे इक्वल अकॉर्डिंग टू रेशियो उसको प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है। तो 2,000 for A, 2,000 for B and 2,000 for C and now this profit transfer to just opposite in क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आप क्रॉस एंट्री करते हैं। सपोज दैट लॉस इज हियर सो ट्रांसफर इन डेबिट साइड इन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ का आपने यहाँ बैलेंस किया एंड ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन है। ए की 1 लाख है, बी की 1 लाख है, सी की आपकी रिटायर हुआ है सी उसकी 90 है। देखिए मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है ए बी सी आती मैंने रिटायर किया, ए बी सी आती रिटायर किया, ये प्रॉफिट हो गया। तो इसका टोटल 1,02,000, इसका टोटल 1,02,000, इसका टोटल 90,000। अब क्वेश्चन ये आता है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर कंपनी को पे तो करना ही है, जो रिटायर होता है उसको तो पे करना ही होता है, बट क्वेश्चन इज कि उसको पेमेंट किस में करती है कंपनी। तो कंपनी की ये एक्यूरेट लायबिलिटी होती है, श्योर लायबिलिटी होती है, इसको रिटायरिंग पार्टनर को वो लोन के नाम से पे करती है। सो सबसे पहले आप रिटायरिंग पार्टनर के जो 92 है वो आपने लोन के नाम से पे किया इस साइड में और ए और बी में डैश किया। अब रिटायरिंग पार्टनर को लोन के नाम से पे कर दिया बट रिमेनिंग पार्टनर इन वर्किंग इन अ फॉर्म
सपोज दैट ए इज हियर एंड बी इज हियर, आपके ए और बी तो अभी कंटिन्यूअस पार्टनर है, तो कंटिन्यूअस पार्टनर को आप बैलेंस शीट यानी कि कैपिटल के नाम से आप इसको शो करते हैं 1,02,000 एंड 1,02,000। अब बात आती है आपके बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो नॉर्मली बैलेंस शीट में तो एसेट और लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज करके नॉर्मली एसेट साइड का टोटल आ जाता है। रही बात इसके मूवमेंट की, तो ये जो लोन के नाम से आपने सी को पेमेंट किया, तो यहाँ लिखेंगे आप सी इज लोन अकाउंट और ए और बी को लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ए एंड बी इन वर्किंग एट टाइम इन अ फर्म। तो नॉर्मली ए और बी वर्किंग में है अभी, ए और बी, तो ये आपका प्रोसेस हो जाता है रिटायरमेंट का। बस आपको ये याद रखना है कि रिटायरमेंट पे कंपनी जो रिटायरिंग पार्टनर को पे करती है वो लोन के नाम से करती है। अब हम आते हैं डेट की तरफ। तो बच्चे यहाँ पर जो आप डिवैल्यूएशन देखेंगे तो 100% डिवैल्यूएशन आपका रिटायरमेंट डिवैल्यूएशन के सिमिलर है। 100% आपका सेम है, कोई चेंज नहीं है। इवन दैट बैलेंस शीट आपकी सेम है, आपका रिवैल्यूएशन ऑफ ये देखिएगा बैलेंस शीट ये सेम है, इवन दैट कैपिटल सेम है, लेकिन चेंज कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर मैंने लोन के नाम से पेमेंट किया है और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूटर के नाम से पेमेंट करता हूँ। पेमेंट 92,000 का आएगा, बट एट द टाइम ऑफ पेड ऑफ अ मोड जो है उसका वो चेंज हो जाएगा। तो मेरा जो कहने का मतलब था कि रिटायरमेंट पर कंपनी पे करती है रिटायरिंग पार्टनर को लोन के नाम से और वही लायबिलिटी में शो करती है, बट एट द टाइम ऑफ डेथ एनी पार्टनर सो कंपनीज पेड इन एग्जीक्यूटर, सो दैट एग्जीक्यूटर के नाम से उसको पे करती है। तो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ डेथ आप इसमें करेंगे एग्जीक्यूटर के नाम से पे, और जैसे एग्जीक्यूटर के नाम से पे करेंगे फिर लायबिलिटी में भी सीज एग्जीक्यूटर के नाम से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया, ये डिफरेंस रिटायरमेंट और डेथ में मैंने आपको बताया। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होता है और वो बच्चे छो आता है क्वेश्चन को कि भाई हमने तो प्रिपरेशन रिटायरमेंट का किया, डेथ का नहीं किया। बट डेथ और रिटायरमेंट में केवल और केवल एक वर्ड का डिफरेंस होता है कि यहाँ पर लोन के नाम से पेमेंट करके लोन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर आप एग्जीक्यूटर के नाम से एग्जीक्यूटर के नाम से प्रेजेंट करते हैं। केवल और केवल आपका ये डिफरेंस होता है। तो आई होप ये जो डिफरेंस था ये आपकी समझ में आ गया होगा। यदि मान लीजिए कोई समझ में नहीं आता है तो पहले आप उसको डीपली स्टडी करते हैं कि चेंज कहाँ है। इसी तरीके जैसे मैंने आज आपको रिटायरमेंट और डेथ के लिए बताया, इसी तरीके से सिमिलरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं और उसमें जो माइनर चेंज होता है मैं आपको टाइम टू टाइम बताता चला जाऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी उसमें मैं आपको रिटायरमेंट, एडमिशन और डेथ उन तीनों के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करके बताएंगे कि वहाँ पर आपका डिफरेंस कहाँ पर आता है। सो इसी तरीके से डिफरेंशिएट और माइनर डिफरेंशिएट या फिर अदर कीज़ के लिए यदि आपको वीडियो और चाहिए तो मेरा जो चैनल है आपका रॉबिन गोहिला कॉमर्स क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।